ये कि कांग्रेस ने कभी लाशों पर राजनीति नहीं की। नरेंद्र मोदी जी को खुद शर्म आना चाहिए, जो वो भाषा बोल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कैंडिडेटों को फ़ोन करके कह रहे हैं बैठाने की। और मोरबी में जिस दिन घटना हुई और जब वो पहुँचे, एक दिन में 3 ड्रेस उन्होंने बदला। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पाटिल जी गृह मंत्री थे, एक दिन एक कपड़ा चेंज कर दिए थे तो उसी दिन तत्काल उनको हटा दिया गया था। ये कांग्रेस की राजनीति है जो देश की जनता के प्रति जवाबदेह है। और भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति है वो आप देख लीजिए कि इतने बड़े हादसे होने के बाद एक माँ रो रही है जिसके 2 बेटे फेंके गए हैं और जीवित हैं, और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि जीवित है, बच्चे रो रहे हैं, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही थी। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की इन सरकारों को। ये बेशर्म लोग जिनको ये अंदाजा नहीं है कि कैसे लाशों, जिंदा को लाश बना के फेंक रहे हैं और एक दिन में 3-3 ड्रेस बदलते हैं, वो क्या बात करेंगे एक्ट ऑफ गॉड की, और चाहे फ्रॉड ऑफ गॉड की या फ्रॉड की, जो ये बात करते हैं। कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिला अपराध बढ़ा है, खुलेआम गुंडई की जा रही है, जिस तरह से थानों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके एसओ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं और प्रशासन तमाशा देख रहा है, ये साबित करता है, ये दर्शाता है जिस तरह से प्रशासनिक अमला खुलेआम गुंडई कर रहा है, जाति और मजहब के नाम पर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। और तमाम गुंडे मवाली हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी के साथ गलबहियां मिला के और सरकार चला रहे हैं। अयोध्या में जिस तरह से जमीनों में लूट मची हुई है और खुद योगी ने उस दिन स्वीकार किया, बोला था, लेकिन उसके बाद भी वो सब उनके साथ बैठ के एक ही प्लेट में, एक ही मरचा में एक तरफ वो काटते हैं, एक तरफ वो काटते हैं। तो ये जो सवाल है ये जनता समझ रही है, क्योंकि जाति के आधार पर एक ऐसा बंटवारे की राजनीति पिछले 10-15 वर्षों में शुरू की गई। तमाम अलग अलग जातियों की छोटी छोटी पार्टियां बना के, जिस पे संघ पीछे से बहुत तगड़े दृष्टि से काम कर रहा था, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में लेके एक दुकान चलाई जा रही है। जनता समझ रही है जो क्षेत्रीय दल, छोटे मोटे दल, विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा प्रोजेक्ट किए गए दल, ये जो निकल के आए हैं, ये दल इस देश का सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश कर सकते हैं, बंटवारा करा सकते हैं, आपसी भाईचारे को ख़त्म करेंगे, इस देश में ऊंच नीच की जो खाई है उसको बढ़ाएंगे। तो चाहे वो रामदेव जी का हृदय परिवर्तन वाली जो बात आई थी, जो 2 बार उनका इंटरव्यू आया। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं इनको ये भी है कि ये झूठ बोल के जो पिछले 8-10 वर्षों में इस देश को बरगलाए हैं, देश में ये गुस्सा है इनके प्रति और इनको डर है कि कहीं वो गुस्से के शिकार न हो जाएं, इसलिए भी इस तरह की बातें वो जनता के सामने ला रहा है, काम करती है। और संघ परिवार की जो सोच है कि इस देश में कैसे गरीबी बढ़े, कैसे गोबर पोंछने वाले लोग ज़्यादा से पैदा हों, कैसे झाड़ू लगाने वाले लोग ज़्यादा से पैदा हों जो उनके घरों में काम करें, तो अपने मिशन पे काम कर रही है। इसलिए अगेंस्ट कांग्रेस ये पूरी एक सिस्टम बनाया जा रहा है। एक बात बताइए, जो आदमी 40 साल तक विधायक रहा, एक मर्तबा जम्मू एंड कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा, कई मर्तबा लोकसभा राज्यसभा में अपोजिशन का लीडर है, वो आदमी ऐसे कैसे बयान दे सकता है कि कांग्रेस ने मुझे कुछ नहीं दिया और कांग्रेस से दिल टूट गया मेरा, और आज कह रहे हैं कि कांग्रेस ही गुजरात और हिमाचल में बचा सकती है? तो क्या उनको डर सता रहा है कि अब हम अकेले पड़ गए कांग्रेस परिवार? बिल्कुल आधारविहीन राजनीति थी उनकी। मैं भी कांग्रेस पार्टी के विभिन्न अवसरों पर काम करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं। मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि 80% राष्ट्रीय सचिवों को वो नहीं पहचानते थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, कि ये कौन है और कहां के रहने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में कल जो है प्रशांत भूषण जुड़े, तो फिर उसके बाद जो है गुलाम नबी आज़ाद ने इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तो नहीं मगर कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि गुजरात और हिमाचल में अगर कोई लड़ सकता है तो सिर्फ कांग्रेस लड़ सकता है, और आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि वो इफेक्टिव नहीं है। यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव जी हमारे बीच मौजूद है, तो गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर इनका क्या रद्द अमल है और ये क्या सोचते हैं, उन तमाम विषय पर इनसे बातचीत करेंगे। केशव जी, सबसे पहले ये कि कल तक जो लोग आलोचना कर कर पार्टी को छोड़कर जा चुके और पार्टी पर बेवफाई का इल्जाम लगा, उन्होंने कल कहा कि जो पार्टी को अगर मतलब गुजरात में और हिमाचल में सिर्फ कांग्रेस बचा सकती, कांग्रेस ही बीजेपी को लड़ सकती है, तो इनका हृदय परिवर्तन हो रहा है या पार्टी में आने का फिर से एक रास्ता बना रहे गुलाम नबी आज़ाद जी? ये तो खैर वही बता पाएंगे, लेकिन पूरे देश में जब तक पार्टी में रहे हो, पूरे देश में घूम के इतना बिरयानी खाए हैं वो कि हमारा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा है कि वो बिरयानी की याद उनको आ रही है, तो वो उनको तड़पा रही होगी। और ये जो बयान है ये किसी के हृदय परिवर्तन का बयान नहीं है, ये आज हिंदुस्तान की वास्तविक आवाज़ है।
आप इस देश की राजनीति को और इस देश की व्यवहारिकता को अगर उस पैमाने पे तौलेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो वास्तविक मूल्यों पर इस देश के अंदर राजनीति कर रही है, जो नफरत के खिलाफ शांति से कैसे इस देश में एकता के साथ, प्रेम के साथ सभी जाति और मजहब के लोग रहें, उसकी बात कर रही है और उस पर चलने की कोशिश भी कर रही है। चाहे वो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो अभी अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को पुश कर रही है, उन क्षेत्रीय दलों को, कांग्रेस के नुकसान के लिए। पर देश की आवाम समझ रही है कि ये जो क्षेत्रीय दल, छोटे मोटे दल, विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा प्रोजेक्ट किए गए दल, ये जो निकल के आए हैं, ये दल इस देश का सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश कर सकते हैं, बंटवारा करा सकते हैं, आपसी भाईचारे को ख़त्म करेंगे, इस देश में ऊंच नीच की जो खाई है उसको बढ़ाएंगे। तो चाहे वो रामदेव जी का हृदय परिवर्तन वाली जो बात आई थी, जो दो बार उनका इंटरव्यू आया। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं इनको ये भी है कि ये झूठ बोल के जो पिछले 8-10 वर्षों में इस देश को बरगलाए हैं, देश में ये गुस्सा है इनके प्रति और इनको डर है कि कहीं वो गुस्से के शिकार न हो जाएं, इसलिए भी इस तरह की बातें वो जनता के सामने ला रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आदमी 40 साल तक विधायक रहा, एक मर्तबा जम्मू एंड कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा, कई मर्तबा लोकसभा राज्यसभा में अपोजिशन का लीडर रहा, वो आदमी ऐसे कैसे बयान दे सकता है कि कांग्रेस ने मुझे कुछ नहीं दिया और कांग्रेस से दिल टूट गया मेरा, और आज कह रहे हैं कि कांग्रेस ही गुजरात और हिमाचल में बचा सकती है? तो क्या उनको डर सता रहा है कि अब हम अकेले पड़ गए कांग्रेस परिवार से? बिल्कुल आधार विहीन राजनीति थी उनकी। मैं भी कांग्रेस पार्टी के विभिन्न अवसरों पर काम करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं। मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि 80% राष्ट्रीय सचिवों को वो नहीं पहचानते थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, कि ये कौन है और कहां के रहने वाले हैं। उसके बाद इतने बड़े बड़े अवसर सिर्फ इसलिए कि पार्टी के साथ लगे रहे और पार्टी उनको मौका देती थी। और इस उम्र में हम लोग अभी नए हैं, हमसे कोई गलती हो लोग गाली दे, समझ में आता है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब इतनी पूरी उनकी उम्र एक तरह से कहा जाए कि बीत गई, जो भारत ही नहीं दुनिया के सामाजिक जो बात की जाती है कि 75-80 के बाद आदमी सामान्य जीवन से, गृहस्थ जीवन से आराम लेता है, और इस दौर में उनका इस तरह का बोलना बिल्कुल शोभा नहीं दिया। हम लोग बड़े अदब के साथ कहते हैं, उनके प्रति सम्मान रहा है, नहीं कुछ बोलना चाहिए, बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आज उनको पछतावा हो रहा होगा और दिल पे जब भी वो याद करते होंगे जो सम्मान उनको पार्टी ने दिया, देश की जनता ने, कांग्रेस के नेताओं ने दिया, कुछ न कहने के बाद भी उनके प्रति जो भाव रहता था उनके उम्र को लेके, ये उनको जरूर सता रहा होगा। वापसी होगी तो आप लोग स्वागत करेंगे? अब ये तो पार्टी का जो नेतृत्व है वो तय करेगा, हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं। लेकिन कांग्रेस में आप देखे होंगे कि कांग्रेस में और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी रही हों, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हुए हैं, किसी के प्रति घृणा आप नहीं देखेंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपमानजनक बातें किए, अपमानजनक व्यवहार किए, तमाम ऐसी बातें बोल गए जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी नेतृत्व ने कभी भी उनके साथ घृणा की या नफरत की बात नहीं की, हमेशा प्रेम किया है। तो ये तो उनको तय करना। भारत जोड़ो यात्रा 62वें दिन में प्रवेश कर चुका है। मुनुगौड़े जैसे इलाके में विधानसभा चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, वहां के करीब से यात्रा गुजरा, मगर वहां पर जो है इलेक्शन जो है कांग्रेस हार गई। तो सवाल ये है कि एक तरफ जब सत्ता में आने की बात होगी तो जो वादे किए जाएंगे वो सत्ता में आके ही पूरा किए जाएंगे वादे। तो आप लोगों का मनोबल टूटा कल के बाई इलेक्शन से, या ऐसा लगता है कि एक छोटा सा खेल था, आगे बढ़े? बिल्कुल मनोबल नहीं टूटा। अगर कोई काम आज आप शुरू करते हैं, तत्काल आप सोचेंगे कि उसका परिणाम आ जाए, तो उससे उसको नहीं जोड़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक व्यवस्था और काम में लगी हुई है। आप देश के बाकी जगहों पे भी जो चुनाव हुए हैं उससे भी इसको जोड़िए। और यहाँ की जो बात आप कर रहे हैं, ठीक है कि हम लोग चुनाव हार गए, अलग अलग परिस्थितियाँ और अलग अलग समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। जिस तरीके से धनबल का, प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल किया गया, और भारतीय जनता पार्टी, मैं बहुत स्पष्ट कह सकता हूं कि कैसे वो लगी हुई है कि कांग्रेस को किनारा किया जाए, क्षेत्रीय दल रहें, भाजपा रहे, लेकिन वो जानती है कि इस देश की आम आवाम के साथ कांग्रेस काम करती है। और संघ परिवार की जो सोच है कि इस देश में कैसे गरीबी बढ़े, कैसे गोबर पोंछने वाले लोग ज़्यादा से पैदा हों,
कैसे झाड़ू लगाने वाले लोग ज़्यादा से पैदा हों जो उनके घरों में काम करें, तो अपने मिशन पे काम कर रही है। इसलिए अगेंस्ट कांग्रेस ये पूरी एक सिस्टम बनाया जा रहा है। आप बिहार में चलिए, मुकामा जीत गई महागठबंधन, लेकिन गोपालगंज में महागठबंधन का प्रत्याशी था 2000 से हार गया, और 21,000 वोट जो काटे गए वो वोट हैं जो हमेशा इस देश में अमन शांति और अपने हक वाले हैं, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ले जाके बसपा और ओवैसी जी को, और 21,000 वोट काटा गया और 1800 से चुनाव महागठबंधन हार गया। ये धीरे धीरे जनता समझ रही है। ये 1800 भी आने वाले चुनाव में देखिएगा पूरा हो जाएगा, और ये सब तमाशा देखेंगे, और कांग्रेस इस देश के हक के लिए जो लड़ाई लड़ रही है उसमें वो सफल होगी। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर हैं, वहाँ भी बाई इलेक्शन में जीता गया। तो सवाल ये है कि किस तरह से, चूंकि लगातार आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं योगी जी पर कि वो जो है प्रशासन को अपने हिसाब से चला रहे हैं और पुलिस जो है उनके हिसाब से जो है अलोकतांत्रिक वे में काम कर रही है, तो क्या लगता है कि जब यात्रा जब उत्तर प्रदेश में होगी या ये उत्तर प्रदेश के करीब होगी, तो आपको उम्मीद है कि जो बदलाव 2021 में आप लेकर चले थे कि बेटी है लड़ सकते हैं, लड़की है लड़ सकते हैं, उसका स्वीकार जो है उसको 2024 में लोग मतलब कि उसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे। स्वीकार इसलिए करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिला अपराध बढ़ा है, खुलेआम गुंडई की जा रही है, जिस तरह से थानों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके एसओ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और प्रशासन तमाशा देख रहा है, ये साबित करता है, ये दर्शाता है जिस तरह से प्रशासनिक अमला खुलेआम गुंडई कर रहा है, जाति और मजहब के नाम पर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, और तमाम गुंडे मवाली हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी के साथ गलबहियां मिला के और सरकार चला रहे हैं। अयोध्या में जिस तरह से जमीनों में लूट मची हुई है, और खुद योगी ने उस दिन स्वीकार किया, बोला था, लेकिन उसके बाद भी वो सब उनके साथ बैठ के एक ही प्लेट में एक ही मरचा में एक तरफ वो काटते हैं, एक तरफ वो काटते हैं। तो ये जो सवाल है ये जनता समझ रही है, क्योंकि जाति के आधार पर एक ऐसा बंटवारे की राजनीति पिछले 10-15 वर्षों में शुरू की गई, तमाम अलग अलग जातियों की छोटी छोटी पार्टियां बना के, जिस पे संघ पीछे से बहुत तगड़े दृष्टि से काम कर रहा था, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में लेके एक दुकान चलाई जा रही है। जनता समझ रही है जवाब मिलेगा, और चुनावों में धांधली भी हो रही है बड़े पैमाने पर, आप समझ जाइए। ईवीएम नहीं हटेगा तो लड़ा, आप जितना सड़क पे चिल्ला ले, ईवीएम नहीं हटेगा तो आप चुनाव कैसे? नहीं, ये जनता की तरफ से आवाज आ रही है। आपको मालूम है कि चूंकि वो बहुमत में है, जो चाहे वो कर रहे हैं। सवाल कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया, सवाल इस देश की तमाम क्षेत्रीय दलों ने, विपक्षी दलों ने उठाया, लेकिन चुनाव आयोग उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि 20 दिन के अंदर में, 25 दिन के अंदर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव कराए जाएं। क्या जरूरत थी, जब आज चुनाव हो रहा है तो इन 5-6 सीटों के चुनाव 20 दिन पहले कराने की क्या जरूरत थी? परसों इलेक्शन कमीशन ने फिर 6 राज्यों में 5 सीटों पर चुनाव घोषित कर दिया। हिमाचल का चुनाव अलग करा रहा है, गुजरात का चुनाव अलग करा रहा है। आप सोचिए ना कि क्यों ऐसा कराया जा रहा है। ये पूरा दिखाने की कि किन 2 सीटों पर हम मजबूत हैं, कहां हम खेल बिगाड़ के जीत सकते हैं। ये चुनाव के पहले ये दिखाने की कोशिश की गई कि नहीं, भाजपा का माहौल ठीक है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उसका जवाब जनता देगी। जब कोई बात बिगड़ती है उसको बनाने में जरूर समय लगता है। जब कोई माहौल, जब कोई प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है, गुब्बारा उठा दिया जाता है, तो उस धुएं को, उस हवा को शांत होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। ये सामान्य व्यवहारिकता है, ये प्राकृतिक स्वरूप है। तो आप लोग नफरत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर ईवीएम को खत्म करने के लिए यात्रा कब निकलेगा आप लोग? उसका ये हिस्सा है। नफरत खत्म करने की बात हो रही है। बेरोजगारी पे सबसे बड़ा माननीय राहुल जी का सवाल है कि इस देश में बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, देश का नौजवान सड़कों पर आ रहा है, आत्महत्या कर रहा है, ये देश में किसी दिन बहुत भयंकर रूप ले सकता है। देश में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा बढ़ी है उस पर राहुल जी का सवाल है कि आखिर इस तरह से सुनियोजित हिंसाएं बढ़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन लाशों को सरकारी महकमे के माध्यम से जलवा रहे हैं। तो ये जो अन्याय जो हो रहा है और उस पर जो न्याय की लड़ाई है, किसानों का सवाल इस देश में अभी भी जीवंत है, चाहे वो एमएसपी का सवाल हो या अलग अलग राज्यों में जो कृषि की समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं उठ रही हैं और ये हल होंगी। बात सही है कि एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा। आज की जो चुनी सरकार है वो लोकतंत्र का गला घोट रही है, संवैधानिक मूल्यों का गला घोट रही है। ये आवाज़ें जो उठ रही हैं, आप देखिएगा एक दिन बवंडर का रूप लेंगी और ये आवाज़ें जब सड़कों पर निकलेंगी, जिस तरह से ये काफिला बढ़ रहा है, ईवीएम भी हटेगा
और ये भारतीय जनता पार्टी के वे लोग जो इस देश को लूट रहे हैं वो भी हटेंगे। एक आखिरी सवाल के मैसूर में राहुल गांधी जी का एक भाषण जो है बारिश में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, और बारिश में वायरल होने के बाद लोगों ने कहा, और उसके बाद राहुल जी ने फिर जो है गुजरात के मोरबी में जिस तरह से जो है पुल गिरा, तो उससे पहले मोदी जी ने कहा था कि गॉड ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, मगर उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि हम लाशों की राजनीति नहीं करते हैं। उसके बाद जो है 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों में चुनाव हुआ। हरियाणा में आप थे, वहाँ लूज हो गया, आपका एक सीट जो है यहाँ TRS अभी फिलहाल जीती है या तेलंगाना में। तो सवाल ये है कि आप काम तो बड़े अच्छे कर रहे हैं मगर जनता तक वो कन्वे नहीं हो रहा, और शायद इसीलिए 2 विधानसभा जहाँ पे 2 आपका बाई इलेक्शन में सीट था वो दोनों सीट आप लूज कर गए। देखिए, हरियाणा की जो बात है, पिछली बार हम लोग 30,000 से हारे थे और ये तीनों दल अलग थे। अभी जो 3 दल एक मिल के लड़े हम लोगों के खिलाफ, वो आंकड़ा घट के 18 पे आ गया। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बदलाव, मैं शुरू में ही कहा कि अचानक चीज़ें एकदम पलट नहीं जाती हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है। हरियाणा में वो मामला घटा है मार्जिन घटी है, जबकि JJP, BJP, बिश्नोई का परिवार सारा सब एक हो गए थे, पूरा प्रशासनिक अमला एक हो गया था और कांग्रेस अकेले थे, लेकिन उस खाई को घटाने में हम सफल रहे। तो ये सच्चाई है कि कांग्रेस ने कभी लाशों पर राजनीति नहीं की। नरेंद्र मोदी जी को खुद शर्म आना चाहिए, जो वो भाषा बोल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कैंडिडेटों को फ़ोन करके कह रहे हैं बैठाने की। और मोरबी में जिस दिन घटना हुई और जब वो पहुंचे, एक दिन में 3 ड्रेस उन्होंने बदला। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पाटिल जी गृह मंत्री थे, एक दिन एक कपड़ा चेंज कर दिए थे तो उसी दिन तत्काल उनको हटा दिया गया था। ये कांग्रेस की राजनीति है जो देश की जनता के प्रति जवाबदेह है। और भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति है, वो आप देख लीजिए कि इतने बड़े हादसे होने के बाद एक माँ रो रही है जिसके 2 बेटे फेंके गए हैं और जीवित हैं, और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि जीवित है, बच्चे रो रहे हैं, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही थी। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की इन सरकारों को। ये बेशर्म लोग, जिनको ये अंदाजा नहीं है कि कैसे लाशों, जिंदा को लाश बना के फेंक रहे हैं और एक दिन में 3-3 ड्रेस बदलते हैं, वो क्या बात करेंगे एक्ट ऑफ ग्राड की, और चाहे फ्रॉड ऑफ ग्राड की या फ्रॉड की, जो ये बात करते हैं उनको अपने आप में अंदर झांकना चाहिए। जिस तरह से इस देश की व्यवस्था को वो संचालित कर रहे हैं, और आज हालात जैसे है, गुजरात में बेरोजगारी का जो आलम है, गुजरात में किसानों की जो समस्या है, ठीक है कि लोगों को मैनेज करके, पूंजीपतियों को मैनेज करके, पैसे के आधार पर प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करके राजनीति खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन बवंडर उठेगा वही हाल होगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा इन लोगों को। बदलेगा 2024 में समीकरण, एकदम बदलेगा 2024 में समय। अगर अलग अलग राज्यों के हिसाब से आप चलेंगे, पूर्वोत्तर भारत का देख लीजिए, बंगाल में ये कहाँ है देख लीजिए, उड़ीसा में ये कहाँ है देख लीजिए। ठीक है कि दक्षिण भारत में जिन जिन राज्यों में हमारी, अगर कहीं राज्यों में स्थिति कमजोर है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस से भी जुड़े तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। बिहार में आप देख लीजिए, आप झारखंड में चलिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो पंचायतों के रिजल्ट आए हैं उसके आधार पर आकलन कर लीजिए, राजस्थान में चलिए, तो इनको जवाब मिलेगा। देश के मैक्सिमम राज्यों से नीचे इनका पांव उखड़ चुका है, ऊपर ये दिख रहा है एक ड्रामा करके, मीडिया को मैनेज करके जो एक ढांचा चल रहा है, वो ढांचा 2024 में ध्वस्त होगा। कांग्रेस पार्टी इस देश के तमाम समान विचारधारा में विश्वास करने वाले दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और इस देश के आम आदमी के जो हक और आवाज़ की बात है उसको लौटाने की, वापस करने की और उपलब्ध कराने का काम करेगी। तो लगातार जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर लोगों ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का हृदय परिवर्तन हो रहा है, या कुछ लोगों ने कहा कि फिर से वो कांग्रेस में ज़मीन तलाश रहे और फिर से कांग्रेस में वापसी की बात करते। केशव चंद्र यादव जी है, राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, उनसे बातचीत हो रही थी। फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।